नमस्कार, मैं हूँ सीमा। आप देख रहे हैं नेशनल लाइव। इस वक्त मैं राजधानी पटना के लोक जनशक्ति पार्टी के ऑफिस में हूँ। ये वही ऑफिस है जहाँ से केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने राजनीति की वो सारी चीज़ें, वो सारी मर्यादाओं को अपने ध्यान में रखते हुए बिहार की सियासत को बदला। केंद्र की सियासत में उन्होंने अपनी एक पैठ जमाई, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं हैं। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया है। रात तक ये खबर आई दिल्ली से, उनके बेटे चिराग पासवान ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिख करके उनके मरने की खबर दी, जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में जो शोक का सिलसिला है, उनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं या उनके मानने वाले लोग हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उनके साथ ही जो हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से लेकर के जितने भी लोग हैं। इस वक्त हम पार्टी ऑफिस में मौजूद हैं बिहार में। यहाँ का माहौल जो है बिल्कुल बहुत ही गमगीन है। यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता हैं वो अपने उस चहेते लीडर को याद कर रहे हैं इस वक्त। यही बात को समझ करके कि रामविलास पासवान ने एक ऐसी राजनीति की छाप छोड़ी। आज रामविलास पासवान जी इस दुनिया में अब नहीं रहे। कैसा महसूस कर रहे हैं, कितनी कमी महसूस हो रही है उनकी? देखिए, हम लोग के अभिभावक थे, गार्जियन थे, दलितों के, शोषितों के मसीहा थे, और हम लोग का तो जैसे रीढ़ की हड्डी ही टूट गई। अब हम लोग ये बता नहीं सकते हैं कि कितना ये वज्रपात ईश्वर ने हमें दिया है। अब कैसे हम लोग अब उनको कभी हम लोग देख नहीं पाएंगे, ये सोच के भी सिहरन शरीर में हो जा रही है। कोविड-19 से पहले वो आए थे पटना, सभी कार्यकर्ताओं से मिले थे, और इतना मृदुभाषी, मिलनसार, मतलब राजनीति के राम थे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। आप युवा हैं, कैसी कमी आज जो देर शाम खबर आई रात में रामविलास पासवान जी के निधन की? हम लोग के अभिभावक थे वो, इन्होंने अपने पिता तुल्य अभिभावक को हमने खो दिया। दलितों की आवाज़ थे वो। देश की राजनीति में बहुत ही अपूर्णीय क्षति हुई है, और कोविड-19 के समय पूरे देश में उन्होंने अनाज वितरण किया। हर एक गरीबों को घर घर अनाज पहुंचाने का काम किए। जब भी हम लोग से मुलाकात करते थे बोलते थे हमेशा कि तुम लोग अच्छा कर रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो, तुम लोग का फ्यूचर अच्छा है राजनीति में। हमेशा वो मिलनसार व्यक्ति थे और हम लोग के गार्जियन थे। आप रामविलास जी के बहुत करीब थे। हम लोग देखते थे, मीडिया के जितने भी लोग आते थे वो आप बहुत करीब थे, हर काम को आप देख रहे थे, संभाल रहे थे। आज उनके जाने की वजह से दिल पे कितनी तकलीफ, कितनी पीड़ा आती है। सर, जितना माता पिता ने किया उतना साहब करते थे, हमको पूछते थे हर वक्त क्या हाल है, कोई दिक्कत है बेटा। गरीब के लिए बहुत करते थे। दलित के नेता थे, कहीं से भी कोई आते थे तो उसको जरूर इलाज के नाम पर पैसा देते थे, सब पे व्यवहार करते थे। आज हम लोग कहीं का नहीं है। जब उनके गांव के हम कहा से, आज हम लोग बहुत तकलीफ में, दुखी में सर। गरीब के नेता थे, राशन पानी सब चीज देते थे गरीब को लिए। आपने देखा कि ये उनका पार्टी कार्यालय है। यहाँ पर लोग बिल्कुल गमगीन हैं, मायूस हैं अपने प्रिय नेता को खो देने से या उनके चले जाने से। हमारे साथ कल्लू एक जाना पहचाना नाम है मीडिया के साथ। हमेशा हर प्रोग्राम में इन्होंने लोजपा की जो भी रैली हो, प्रोग्राम हो, उसको ऑर्गेनाइज़ किया है, लेकिन आज इनका चेहरा उतरा हुआ, दिल भरा हुआ है। कैसा, मतलब ऐसा लगता है कि आपके लिए कितनी बड़ी क्षति है, कितना बड़ा नुकसान है? हमने अपने पिता तुल्य आदरणीय रामविलास पासवान जी को आज खो दिया। राजनीति के राम कहे जाने वाले। काश ये खबर झूठी होती, और कोई शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए। मौत तो बरहक है। आपको सबसे करीबी मानते थे वो, जितना बड़ा प्रोग्राम हो या पार्टी लेवल का छोटा प्रोग्राम हो, हमेशा आपको अपने पास वो रखते थे। लेकिन कल को आप नहीं होंगे आपके पास, आपकी ज़िंदगी, राजनीतिक जीवन। हमें हाथ पकड़ के चलाना उन्होंने सिखाया कि राजनीति कैसे किया जाता है। हमारे जो पैदा करता है वही बाप नहीं होता है। बाप का हर वो चीज़ वो पूरा किए जो होना चाहिए। तो ये रामविलास पासवान की जो राजनीतिक विरासत थी, उसको लेकर के लोग आज उन्हें याद कर रहे हैं। इसी बात को लेकर के उन्होंने हमेशा जो है राजनीति की एक ऐसी परिभाषा समझाई हिंदुस्तान के लोगों को, ऐसी बात बताई उन्होंने कि जैसा उनको लगता था। दलितों के मसीहा माने जाते थे वो। दलितों के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया। आज लोग उनको याद कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री रहते हुए। हमारे साथ भी दलित के एक युवा नेता है। कैसी कमी महसूस होती है आप? बहुत कमी। देश का एक बड़ा नेता जो वंचित समाज के लिए, संवैधानिक अधिकारों के लिए शुरू से ही रामविलास पासवान जी संघर्ष से पहचाने जाते थे। इतनी बड़ी पार्टी खड़ी की
और हमेशा चाहे वो अनुसूचित जाति आयोग का मामला हो, निजी क्षेत्र में आरक्षण का मामला हो, और उन्होंने अक़लियतों के लिए इस्तीफ़ा भी दिया था उनका एक। और मैं जिस छात्रावास में रहता हूँ उन्हीं के रूम में मैं भी रहता हूँ, अम्बेडकर छात्रावास महेंद्रों में रह कर के पूरे अपने जो युवा और राजनीतिक अवस्था में उन्होंने समाज के लिए काम किया, जोड़ने का। बहुत अफसोस हो रहा है, आज तक किसी बड़े नेताओं के, किसी नेता के निधन पे हम लोगों के आंसू नहीं निकलते थे, और उनके जाने से एक लग रहा है कि पूरा दुनिया ख़त्म हो चुका है। हम लोग कई बार उनसे मिले हैं, प्रोग्राम किए, कई बार हमारे छात्रावास में रामविलास पासवान जी आए हैं, और एक लग रहा है कि दुनिया ही जैसे ख़त्म हो गया। अमर जी, आपको क्या लगता है कि भविष्य में ऐसा कोई लीडर बिहार से होगा जो दलितों की, अल्पसंख्यकों की बात करेगा और इतनी मुखरता से, और कभी किसी तरह का कोई उनका क्लेम नहीं था राजनीति के लिए? जिस अनुसूचित जाति से वो आते थे, जिस समाज से वो आते थे, आज तक कोई ऐसा इतने बड़े पायदान पे नहीं हुआ। हम लोग के अम्बेडकर छात्रावास में रहे हैं, पर्सनली हम लोग उनको जानते, पर्सनली हम लोग को डांटते, तो वो कहते थे कि से बली